गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। आज हम लोग ये वीडियो पार्ट 4 देखने वाले हैं प्रकाश अपवर्तन में, और इसमें लेंस के प्रकार देखने वाले हैं। तो हमने बताए हैं कि मेन रूप से लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, उत्तल लेंस के प्रकार। समझ गया? उत्तल लेंस जो होता है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्वेश्चन बना के लिख लो। उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर में क्या लिखेगा? उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। अब फिगर यहाँ समझो, देखो यहाँ पे ये कौन सा है? उत्तल। इसमें जो दर्पण है ये भी उत्तल है और ये भी उत्तल है, यानी ये उत्तल और ये भी है उत्तल। इन दोनों से उत्तल और उत्तल मिलकर उभयोत्तल लेंस बना। आज समझ में? यानी उत्तल और उत्तल मिलकर उभयोत्तल लेंस बना। तो पहला नंबर में क्या हो जाएगा? उभयोत्तल। उभयोत्तल या उभयतल, उभयोत्तल उभयतल भी बोल सकते हो। चलो दूसरा के लिए अब देखो। अब यहाँ पे देखो, ये एक दर्पण है, ये हो गया समतल, और ये भी एक हो गया दर्पण। तो समतल और ये हो गया अवतल, समतल और ये हो गया उत्तल। उत्तल। तो ध्यान से देखो कि एक साइड जो इसमें है वो किसका टुकड़ा है? समतल का। दूसरे साइड किसका है? उत्तल का। तो समतल और उत्तल मिलकर क्या आया? बना समतलोत्तल। आ गया समझ में कि नहीं आया? जल्दी बताओ। समतल और उत्तल, समतल और उत्तल मिलकर लेंस बना है समतलोत्तल लेंस। समतल लेंस और उत्तल लेंस का टुकड़ा जब मिलाया है तो ये क्या बना? समतलोत्तल लेंस। तो 2 नंबर में क्या लिखेंगे? समतलोत्तल, समतलोत्तल लेंस। नीचे में लिख दो लेंस, ये भी है लेंस, लेंस। चलो अब बात करें 3 नंबर में। तो यहाँ पे देखो, आ जाओ 3 नंबर में। ये तुम्हारा हो गया अवतल और ये भी तुम्हारा हो गया अवतल। दोनों क्या हो गया? अवतल। इसको भी हम बोलेंगे अवतल, और ये भी है तुम्हारा अवतल। तो दोनों मिलकर क्या बना? अवतलोत्तल। अवतल लेंस, अवतल और अवतल मिलकर अवतलोत्तल लेंस बना। क्या बना? अवतलोत्तल लेंस। तो 3 नंबर में क्या लिखेंगे? अवतलोत्तल लेंस। समझ गया? यानी कि उत्तल लेंस के 3 प्रकार हैं, उभयोत्तलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस और अवतलोत्तल लेंस। ये याद रखना। चलो अब देखो, इन 3 लेंस में से उभयोत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल 3 गो लेंस है। 3 गो लेंस में सबसे ज्यादा उपयोग किसका होता है? सबसे ज्यादा उपयोग किसका होता है?
बताओ, 3 गो लेंस है और तीनों लेंस में सबसे ज़्यादा उपयोग किस लेंस का होता है? ये 1 2 3 लेंस है और 3 लेंस में सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा ये पहला नंबर जो दिख रहा है ना, पहला नंबर में क्या है? उभयोतलोत्तल, उभयोतलोत्तल, समझ गया? ये जो है इस लेंस का, यानी जिसमें डबल उत्तल लेंस लगा हो उसका उपयोग होता है, समझ गया? और एक बात याद रखना कि उत्तल लेंस जो है ना, किसी भी प्रतिबिंब हो, वस्तु हो, जो भी, जैसे पिक्चर उक्चर हम लोग देखते हैं तो उसको जूम करके दिखाना है। अगर क्वेश्चन में पूछ देगा, क्वेश्चन पूछ देगा किसी भी वस्तु को नज़दीक देखना है तो आप लोग किस लेंस का उपयोग करेंगे? ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि किसी भी वस्तु को नज़दीक देखना है तो नज़दीक देखना है तो ये देखो, ये पार्ट उधर वाला ऊपर है। किसी भी चीज़ को नज़दीक देखना है तो आप लोग किस लेंस का उपयोग करेंगे? कौन सा लेंस? यानी कि जो लेंस जूम करके दिखाता है, जूम करेगा तो नज़दीक आएगा, बहुत बड़ा आएगा, समझ गया? तो वो जो है नज़दीक करके कौन सा लेंस दिखाता है? तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में उभयोतलोत्तल लेंस, यानी डबल उत्तल लेंस से जो उभयोतलोत्तल लेंस बना होता है वो दिखाता है जूम करके। तो समझ गया ना, कोई भी वस्तु को नज़दीक देखने के लिए हम कौन सा लेंस का यूज करेंगे? उत्तल लेंस के। उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब तीनों प्रकार के यहाँ फिगर में बना दिया, किस तरह तीनों प्रकार का लेंस बना है और क्या क्या नाम है ये सब लिख दिए हैं। चलो आगे बढ़ जाए। अब देखो आता है उत्तल लेंस का गुण, जो कि पिछले वीडियो में हमने उत्तल लेंस के गुण लिखा दिए। 4 गुण लिखाए थे उत्तल लेंस में। एक गुण वहाँ पे लिख लेना, यह कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है जूम करके दिखाता है। 5वां नंबर में लिख दें, कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब जूम करके दिखाता है, तो हो गया। क्योंकि मैं पिछले वीडियो में ही अवतल और उत्तल लेंस का गुण बता दिए थे, तो यहाँ पे हम गुण लिखना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि गुण हम पहले बता देते, यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं। चलो आगे बढ़ जाए। अब आता है कि क्या तुम लोग कोई भी चीज़ को नज़दीक जब देखना चाहते हो तो उसके लिए कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे? कौन सा लेंस का? तो अभी क्या हम बताए हैं कि यही क्वेश्चन है जो बोल रहे हैं, तो उसका किस लेंस का? तो उत्तल लेंस का हम लोग क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। अच्छा मान के चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि पानी का बुलबुला, पानी का बुलबुला देखा है ना? पानी का बुलबुला होता है वह कैसा? यदि पानी का जो बुलबुला होता है वह कैसा दिखता है? वह कैसा दिखता है? बताओ जल्दी बताओ तुम लोग ये क्वेश्चन। पानी का बुलबुला देखा है ना, वह कैसा दिखता है? जल्दी बोलो, कैसा दिखता है रे? उत्तल लेंस की तरह, पानी का बुलबुला जो होता है ना वो कैसा दिखता है? उत्तल लेंस की तरह, समझ गया? लेकिन एक बात याद रखना, पानी का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह दिखता है, लेकिन कार्य करता है अवतल लेंस की तरह। समझ गया कि नहीं समझा? बोलो। समझ गया क्यों ऐसा होता है? कि मान के चलो पानी का बुलबुला, जब वह पानी का बुलबुला जो होता है वह उत्तल लेंस की तरह दिखता है, लेकिन कार्य करता है अवतल लेंस की तरह। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी के बुलबुला जो होते हैं उनके बीच में खोखला होता है। उनके बीच में क्या होता है? खोखला होता है, जिसके वजह से इसका कार्य जो है ना उत्तल लेंस की तरह नहीं होकर अवतल लेंस की तरह होता है। ये क्वेश्चन को ध्यान से याद रखना। चलो तो ये लिख लिए हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिख लो। ओस के बूंद जो होता है, ओस का बूंद,
वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है और वह दिखता भी वैसे है और कार्य भी वैसे करता है। लेकिन पानी का बुलबुला जो है ना, वो उत्तल लेंस की तरह तो दिखता है, लेकिन बीच में खोखला होने के कारण वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है और ओस का बूंद जो है उत्तल लेंस की तरह कार्य करते हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले अवतल लेंस। क्या देखने वाले हैं? अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल लेंस। अब अवतल लेंस कैसा होता है, इनको मिटा के फिगर बनाते हैं तब बताते हैं। चलो ये आप देखो, अवतल लेंस जो होता है किस तरह का होता है, ये हम बना रहे हैं। ये जो फिगर दिख रहा है तो लोग को, ये फिगर यही है अवतल लेंस। अवतल लेंस कुछ इस कदर का होता है। अवतल लेंस कैसा होता है? कुछ इस कदर का। इसका ये बिंदु जो दिख रहा है, इसको हम के लोग क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। इस बिंदु क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। अब दर्पण की तरह, अवतल लेंस में दर्पण की ही तरह जो इसका फोकस निश्चित होता है या नहीं, समझ गया? तो याद रखना कि इसका जो है फोकस निश्चित नहीं होता है। तो फिर फोकस बनता कहाँ है? तो जब भी हम किरण को भेजते हैं और जहाँ से गुजरना शुरू होता है, जहाँ से प्रतीत होता है मिलना, हम लोग वहीं पे मान लेते हैं कि इसका फोकस बन रहा है। मान के चलो कि ये किरण इधर से जा रहा है, ये किरण क्या हो रहा है? इधर से जा रहा है और यहाँ आने के बाद ये ऐसे जा रहा है, समझ गया? यहाँ आने के बाद ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, समझ गया? ये क्या हो रहा है? ऐसे जा रहा है, ऐसे ये किरण जा रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये किरण जो है ना, जब ऐसे मुड़ता है वापस तो ऐसे आता है, ये भी मुड़ता है तो क्या होता है? ऐसे आता है, ये भी आता है ऐसे आता है और ये भी जाता है ऐसे जाता है, मान लेते ऐसे जाता है। अब इधर से भी किरण यहाँ पे टकरा रहा है, तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं? F1 यानी फोकस मान लेते हैं। F1 मान लिया फोकस। अब सोच सकता है कि ये बाईं तरफ हुआ, और जब बाईं तरफ होता है तो बाईं तरफ के जो फोकस होता है क्या होता है? वो ऋणात्मक होता है। लाइट क्यों ऐसे कर रहा है? बाईं तरफ के फोकस ऋणात्मक होता है। इन बात को याद रखना, समझ गया? चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल लेंस हो या दर्पण हो, बाईं तरफ के क्या होता है? ये बायां साइड हो गया, वो दायां साइड हो गया, तब बाईं तरफ के जो भी फोकस होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार बाईं तरफ के क्या होते हैं? बाईं तरफ और नीचे की तरफ हो तो ऋणात्मक, समझ गया? ऊपर ही धनात्मक होता है, नीचे की तरफ क्या होता है? ऋणात्मक। तो ये सब जो है नीचे ही प्रतिबिंब का बनाता है, ताकि इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है? F जो होता है ये माइनस में होता है। किस में होता है? माइनस में होता है, ये याद रखना। अब कह रहा है कि मान के चलो, ये इसका भी हम गुण बता दिए हैं पहले ही, अवतल लेंस के भी गुण बता दिए हैं पिछले वीडियो में। अवतल लेंस के भी गुण हम बता दिए, समझ गया? और अवतल लेंस क्या करता है? कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है ना, उसको क्या करता है? बहुत कम नज़दीक में दिखाता है, कम दिखाता है, दूर। यानी कि ये क्या करता है कि अगर मान के चलो कम दूरी देखना हो तो किसका उपयोग करेंगे, ज़्यादा दूरी देखना हो तो किसका उपयोग करेंगे? दोनों लेंस के बारे में बताए हैं, तुम लोग बताओ। तो समझ गया कि यानी कि कह सकते हैं हम कि ज़्यादा दूरी देखना हो तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे और कम दूरी देखना हो तो उत्तल लेंस का, क्योंकि वो कम दूरी यानी कि वो जूम करके नज़दीक देखने के लिए, कम दूरी न हुआ नज़दीक, और ज़्यादा दूरी क्या हुआ? दूर हुआ। तो ज़्यादा दूरी को देखने के लिए अवतल लेंस और कम दूरी को देखने के लिए उत्तल लेंस। नज़दीक देखने के लिए उत्तल लेंस और दूर देखने के लिए अवतल लेंस। अवतल लेंस का जो है ना ज़्यादा उपयोग नहीं होता है, बहुत कम उपयोग होता है। पूछे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा उपयोग तो उत्तल लेंस और सबसे कम उपयोग किस लेंस का? तो अवतल लेंस का। ये याद रखना, समझ गया? अब हम लोग लेंस के जो है इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। उत्तल लेंस और अवतल
लेंस में अंतर। अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, अंतर भी मान के चलो हम गुण लिखा दिए, तो तुम अंतर के लिए करो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है, यहाँ पे लिख के एक साइड उत्तल कर दो एक साइड अवतल कर दो, और जो गुण लिखाया हूँ वही सब लिख दो, वही अंतर हो जाएगा। समझ गया? वही सब क्या होगा, इसका दोनों का अंतर हो जाए, एक का अवतल का और एक गुण लिखेगा। तो अब जैसे मान के चलो अवतल लेंस जो है ये किनारे मोटा है बीच में पतला है, और उत्तल में आता है क्या कि किनारे पतला होता है बीच में मोटा होता है। समझ सकते हो ना कि ये क्या बता रहा है कि किनारा जो है क्या है, किनारा इसमें मोटा है और बीच में पतला है अवतल। इसी तरह गुणे को लिख दो अंतर में और उसका अंतर हो जाएगा, क्योंकि गुण इस तरह लिखाए थे ताकि अंतर पूछे तो अंतर भी लिख सकते। अंतर की टाइप में ही हम अवतल और उत्तल के गुण लिखा दिए हैं। तो इस क्वेश्चन को तुम लोग अच्छे से लिख लोगे, ये उम्मीद करता हूँ। समझ गया? तो हम आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब ये बताओ, अवतल दर्पण, ये मेरा अवतल दर्पण है और इसमें जो हम प्रतिबिंब को रखते थे, यानी वस्तु को रखते, सॉरी प्रतिबिंब नहीं वस्तु को, ये P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया, इधर तुम्हारा अनंत हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। समझ गया? अब ये तुम लोग बताओ कि इसमें वस्तु को जो रखते थे कितने कंडीशन में रखते थे। तो इसमें जो वस्तु को रखते थे 6 कंडीशन में। कितने कंडीशन में? 6 कंडीशन में। पहला कंडीशन तो मान के चलो फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखते थे, ए। दूसरा कंडीशन फोकस पे रखते थे, इसको मान लो बी। तीसरा कंडीशन फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते थे, इसको मान लो सी। अब चौथा कंडीशन सी पर, ये हो गया, यहाँ पे मान लेना ई, सी, डी मान लेना, ये एक कंडीशन है। पांचवा कंडीशन क्या है, ये वक्रता केंद्र और अनंत है कि नहीं, इनके बीच में रखते थे, इसको मान लो ई। और लास्ट कंडीशन क्या था, अनंत पर, ये है अनंत, यहाँ पे एफ। आगे समझ में? यानी कि हम जो है 6 कंडीशन है और 6 कंडीशन में कौन कौन कंडीशन है, कहाँ कहाँ वस्तु को हम रखते थे, ये सब हम दर्शा दिए। पहला कंडीशन में ध्रुव यानी P और F के बीच में, दूसरा हो गया फोकस पर, तीसरा हो गया फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, चौथा हो गया वक्रता केंद्र पर, और पांचवा हो गया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, और छठा हो गया अनंत पर। तो सबसे आसान इसमें क्या देखा जाता है, तो जो वक्रता केंद्र पर वस्तु रखते हैं उसका प्रतिबिंब उसी पर बनता है, सेम साइज का, सेम आकार का। बस यही होता है कि वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। अब जैसे मान के चलो, जब हम ध्रुव और पोल के बीच, ये क्या कहते हैं, फोकस और पोल के बीच, जब हम ध्रुव और फोकस के बीच कोई भी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है, ये बताना है। समझ गया? तो कभी भी ये अगर याद रखना कि ये जब रखेगा तो कभी भी, तो ये क्या होगा, ये हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समझ गया? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो कैसा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, सीधा और वस्तु से थोड़ा बड़ा होता है। समझ गया? तो अब हम लोग ये देखेंगे कि किसके बीच किसको रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, ये याद रखना। अच्छा ये बताओ कि काल्पनिक प्रतिबिंब कौन बनाता है, यानी कौन सा जो दर्पण है जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण में भी एक कंडीशन में काल्पनिक बनता है और उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक बनता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो पहला कंडीशन जो होता है ना, वो काल्पनिक, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक और सीधा कब बनेगा, जब फोकस और P यानी ध्रुव के बीच हो। तो यही पहले कंडीशन है ना, जो फोकस और ध्रुव के बीच है, तभी जो है काल्पनिक और सीधा बनेगा। अब दूसरे कंडीशन की बात करें
तो दूसरे कंडीशन में क्या होगा, ये अनंत पर बनाता है। जब फोकस पे हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो जब अनंत पर बनता है तो ये इधर बनता है। तो ये कैसा होता है, वास्तविक, वास्तविक उल्टा, उल्टा बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ये याद रखना। कैसा होता है, बहुत बड़ा और अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है उल्टा। अब आता है कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में जब हो तब क्या होता है। अगर F और C के बीच में है तो वो भी कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ये याद रखना। जब यहाँ पे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो इसके बीच में यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। आप एक कंडीशन तो पहले ही बता दिए। चौथा कंडीशन क्या होता है, जहाँ पे वस्तु को रखा जाता है वहीं प्रतिबिंब बनता है, बस इसमें बात होता है उल्टा और वास्तविक बनता है, समझ गया। और जब ये क्या होता है कि मान के चलो वक्रता केंद्र और जो है अनंत के बीच में जब वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, जल्दी बताओ। इसका, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये अनंत हो गया, इनके बीच में जब प्रतिबिंब रहता है तब कहाँ बनता है, ये बताओ। और उसके बाद एक और है, जब अनंत पर रहता है तब कहाँ बनता है। चलो समझ गया कि नहीं। यानी कि यहाँ फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा तो काल्पनिक सीधा बनेगा, यानी इस साइड बनेगा। अब F पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा, वास्तविक उल्टा। और F और C के बीच, वक्रता केंद्र और F के बीच होगा तो इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वास्तविक उल्टा बनेगा। और C पे रहेगा तो बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा तो ये बनेगा इसके बीच में, समझ गया। यानी कि ये वस्तु C वाला दिख रहा है, C वाला जहाँ है ये बनता है यहाँ पे, यहाँ पे। और ये वस्तु जहाँ E वाला है वो यहाँ F के नीचे, यहाँ इसके बीच में यहाँ बनता है, C के नीचे, समझ गया। ये प्रतिबिंब जब ये प्रतिबिंब यहाँ बनता है इसके नीचे, और ये प्रतिबिंब इसके नीचे बनता है, यानी कि F और C के बीच नीचे, वास्तविक उल्टा। और ये अनंत वाला जो होता है ना, ये बनता है फोकस पे। फोकस का बनता है अनंत पे, अनंत का बनता है फोकस पे, याद हो गया। फोकस का अनंत पे, अनंत का फोकस पे। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वाला अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वाला फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। और C जो है अपने जगह बनता है। A जो है, A वो जो है कहाँ बनता है, तो बाएं दाईं साइड, काल्पनिक सीधा वस्तु से थोड़ा बड़ा बनता है। आगे समझ। चलो अब मैं क्या करता हूँ, एक अवतल दर्पण लेंस लेता हूँ और उसमें बता रहा हूँ। इन सबको मिटा देते, ये सब समझ गया ना, थोड़ा थोड़ा रिवाइजिंग करवा देते हैं, फिर आगे हम बढ़ जाते हैं। चलो एक क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन ये है कि अवतल दर्पण को क्या कहते हैं। दूसरा है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। इन दोनों में कोई एक सेम कंडीशन है, वो क्या है। यानी अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो देखो इन दोनों में सेम कंडीशन है, अभिसारी का, अभिसारी, ये कंडीशन है। अब ये कंडीशन है क्या, तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं कि नहीं। अवतल दर्पण की बात करें तो अभिसारी दर्पण, और उत्तल लेंस की बात करें तो अभिसारी लेंस, समझ गया। तो इसलिए ये दोनों में किसका कंडीशन सेम है, अभिसारी का। ये याद रखना कि अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो इन पे थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो अब हम एक लेंस लेते हैं। ये कौन सा लेंस है, सभी बच्चे जानते हैं ये कौन सा लेंस है, बताओ। ये तुम्हारा हो गया उत्तल लेंस। अब इसमें हम क्या करते हैं, किरण को गुजारते हैं। क्या कर रहे हैं, किरण को गुजार रहे हैं, समझ गया। तो अब ये इधर से किरण गुजर रहा है, ये तुम्हारा किरण गुजर रहा है। ये किरण क्या हो रहा है, गुजर रहा है। ये किरण यहाँ गुजर रहा है,
और यहाँ गुजरने के बाद ये मान के चलो कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, लेकिन ये प्रतीत हुए मान के चलो यहाँ पे मिल रहा है, ये प्रतीत हुए यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे हमने मिला दिए। अब किसी भी दर्पण हो या लेंस, बिना किरण गुजारे हुए हम क्या नहीं बता सकते, बताओ। कोई भी दर्पण हो या लेंस बिना उसमें, यानी कि हम कह सकते क्या उसमें गुजारेंगे, ताकि क्या उससे गुजरेगा तभी उसका जो है वो हम बता सकते। वो मतलब हुआ कि एफ, यानी कि फोकस। कोई भी दर्पण हो या किरण हो, जब अगर हम उसमें किरण गुजारेंगे तभी उसका फोकस बता सकते हैं, नहीं तो नहीं बता सकते हैं। तो अब बताओ कि मान के चलो कि ये हमने क्या किए कि किरण भेज दिए, ये हमने क्या किए, किरण भेज दिए। अब इसका जो है कहाँ पे फोकस बन रहा है, कहाँ पे, ये हल्ला क्यों हो रहा है। चलो, तो हम बता रहे थे कि जो है कभी भी अगर मान के चलो ये यहाँ पे मान के चलो ये टॉर्च है और ये फोकस दे रहा है, तो इसका जो है फोकस हमें पता कैसे होगा। तो अब यहाँ पे देख के बता दें ये समांतर जा रहा है। जब ये समांतर जा रहा है तो इसका मतलब कि F1 पे इसका फोकस बन रहा है, इधर समांतर आने लगा तो F1 पे क्या हो रहा है, इसका फोकस। अब ये ऐसे मारा तो इससे टकरा के इधर जा रहा है। कल्पना कर लेते हैं कि यहाँ पे ये मिल रहा है, कल्पना कर लेते हैं कि यहाँ पे ये मिल रहा है, इधर से ये यहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ पे मिल रहा है, तो ये F1 यहीं पे बन रहा है, समझ गया। तो ये इधर वाला क्या हो जाता है, वास्तविक उल्टा। F1 कहाँ बना, वास्तविक और उल्टा फोकस जो बना है इस प्रतिबिंब में, आए समझ में। यानी कि कोई भी दर्पण हो या लेंस बिना किरण गुजारे हुए उसका फोकस नहीं बता सकते हैं। अब ये बताओ, जब इसमें हम किरण गुजारे तो इसका फोकस कहाँ बन रहा है, तो फोकस बन रहा है इसका यहाँ पे, और बाईं साइड का जो भी होता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। फोकस जो माइनस में होता है, क्या होता है, माइनस में होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक लेंस लेते हैं और उस पर वस्तु के रख के और उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है ये बताने वाले हैं, समझ गया। चलो, यहाँ पे मैं एक फिगर बना लिया हूँ, समझ गया। तुम लोग भी ये फिगर बना लो, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ। ये तुम्हारा F2 F1 फोकस हो गया, इधर भी F2 to F2 ये भी फोकस है, समझ गया। ये दोनों क्या है, फोकस है। और हमने बताए थे कि लेंस में दो फोकस होते हैं, बताए ना। तो ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस है। उनके फोकस ये हो गया दाएं तरफ और बाएं तरफ भी है, दाएं तरफ बाएं तरफ दोनों तरफ फोकस है। अब हम देखो ये हमारा वस्तु है ए बी क्या है, वस्तु है। और किस साइड हम वस्तु को रखते हैं, बाईं साइड। तो बाईं साइड जब वस्तु को रखे हैं, यानी हम वस्तु कहाँ रखे, F1 और O के बीच में। वस्तु कहाँ रखे हैं, F1 और O के बीच में हम वस्तु को रखे हैं। पहला किरण जो है हम भेज रहे हैं लेंस पे, तो ये जो है ना, यानी कि टकराता है, टकराने के बाद F2 से गुजरता है। पहली किरण जब प्रधान अक्ष के समांतर हम भेज रहे हैं, ये प्रधान अक्ष हो गया, और इसके समांतर जब हम पहली किरण को भेजते हैं तो टकराने के बाद ये F2 से गुजर रहा है। F2 क्या है, फोकस है, पहला फोकस, उससे होकर वो गुजरता है। दूसरा किरण क्या करते हैं, दूसरा किरण सीधा हम 2F2 की तरफ भेजते हैं। यहाँ से दूसरा किरण को डायरेक्ट भेजते हैं 2F2 की तरफ, और ये टकराने के बाद उसी माध्यम से गुजरता है। यानी कि हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र की दिशा में भेजने वाले किरण वक्रता केंद्र से ही गुजरता है कि नहीं। तो जब हम 2F से ये किरण को जो F2 की तरफ भेजे तो ये किरण भी उसी माध्यम से लौट गया, समझ गया। तो इस बीच में देखो F1 और O के बीच में वस्तु रखे, और यहाँ ये दोनों किरण का कटान बिंदु कहाँ है, यहाँ पे है। दोनों किरण का कटान बिंदु यहाँ पे है, तो ये B हो गया, ये A हो गया। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब भी बन रहा है यहाँ कटान बिंदु पे। यानी कि ये किस रूप से बन रहा है, काल्पनिक रूप से। कैसा बन रहा है प्रतिबिंब, काल्पनिक बन रहा है, सीधा बन रहा है कि नहीं। काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा बन रहा है कि नहीं। ये देखो इतना बड़ा है तो ये कितना छोटा है, तो ये अपने देख के बता सकते हो कि जब F1 और O के बीच हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है काल्पनिक सीधा वस्तु के से छोटा बनता है, समझे। काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा बनता है। तो ये पहला था
कंडीशन, यानी कि पहले दर्पण में भी हम लोग क्या करते थे, P और F के बीच में वस्तु को रखते थे। तो मान लो कि ये P हो गया, ये F हो गया, इनके बीच में रखा गया, समझ गया। लेकिन यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र है और उस केंद्र को हम O से सूचित करते हैं, प्रकाशीय केंद्र को, इसलिए हम यहाँ पे O लिखे हैं। अब देखो, अब यहाँ पे हम सभी कंडीशन को लिख देते हैं। पहला कंडीशन हो जाएगा जब वस्तु O और F1 के बीच, लिखो तुम लोग भी, जब वस्तु O और F1 के बीच क्या हो, बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा रे, प्रतिबिंब जो बनेगा, लिखना, जब वस्तु O और F1 के बीच हो तो प्रतिबिंब दाईं तरफ बनेगा, काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा या F2 या O और F2 के बीच बनेगा। ये भी कह सकते हैं O और, जब वस्तु O और F1 के बीच हो तो O और F2 के बीच में बनेगा, ये भी कह सकते हैं, समझ गया। अब क्वेश्चन एक आता है कि कौन सा लेंस है तो दोनों, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, पहले इनको लिख लो तुम लोग, तब हम क्वेश्चन लिखेंगे। इसको पहले लिखो, जब वस्तु O और F1 के बीच हो तो प्रतिबिंब दाईं तरफ बनेगा, काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा, या कह सकते हैं कि O और F2 के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, समझ गया। तो इनको मिटाने के बाद हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, नहीं तो ज़्यादा समय हो गया, इसी पे एंड कर देंगे। जल्दी लिखो, इसको तेज़ी से लिख लो, तो इस फिगर को भी, फिगर समझ गया ना, ये सब क्या है, F1 F2, ये सब फोकस है, समझ गया। कि हम वस्तु को कहाँ रखे हैं, तो ये हमारा है वस्तु, और ये हमारा है प्रतिबिंब, ये वस्तु हो गया, ये प्रतिबिंब, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब है, ये वस्तु है। इसको A', B' कर दो, इसको A', B' कर दो। दर्पण, लेंस का नाम दे दो XY, लेंस का भी नाम दे दी XY। चलो लिखो, जल्दी लिखो। सिर्फ अब जो है हम 2 क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा लेंस है जो दोनों प्रतिबिंब बना सकता है, यानी कि हम, पहला क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस है जो दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है। ये क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, कौन सा ऐसा लेंस है जो दोनों प्रकार का प्रतिबिंब, दोनों प्रकार का मतलब हुआ कि वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक कौन सा लेंस प्रतिबिंब बना सकता है, तो हम उत्तल लेंस को बोलेंगे। उत्तल लेंस जो है दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है, वास्तविक भी बना सकता है और काल्पनिक भी बना सकता है, समझ गया रे। और दर्पण पूछे तब, दर्पण पूछे तो अवतल, यानी कि कह देगा कौन सा दर्पण है जो दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है, तो अवतल दर्पण। कौन सा लेंस है जो दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है, तो उत्तल लेंस। ये बात को याद रखना। और इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।